नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, तेजस्वी यादव ने अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिख दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और पत्र में बहुत बड़ी मांग की है। देखिए, वैसे तो तेजस्वी यादव तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री से मांग करते रहे हैं या फिर जो सवाल खड़े करने होते हैं वो करते हैं मीडिया के थ्रू, लेकिन पत्राचार बहुत कम ही करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है, 2 पन्नों का एक पत्र लिखा है, बड़ा पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने बड़ी मांग की है। देखिए, बिहार में जातीय सर्वे और बिहार की राजनीति जो है वो जात पात के ऊपर आधारित होती है। अब बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव से पहले कास्ट कार्ड यानी जातिगत कार्ड खेलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर जो है बिहार की राजनीति की आप वो भवसागर है, आप उसको पार नहीं कर सकते। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उन्होंने वंचित समाज के जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण की मांग की है, आरक्षण की जो सीमा है उसे बढ़ाने की मांग की है। देखिए, अभी तक ये प्रोविजन हुआ था कि 75% मिलेगा, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि 85% का आरक्षण दीजिए, सर्वदलीय कमेटी बुलाइए और विशेष सत्र आहूत कीजिए, बुलाइए और उसके बाद जो है 85% जो है वो आरक्षण दीजिए। नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाइए। क्या कहा है पत्र में तेजस्वी यादव ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि आपको ज्ञात है कि विपक्ष में रहते एवं अगस्त 2022 में सरकार में आने के बाद हमारे अथक प्रयासों से महागठबंधन सरकार द्वारा वर्ष 2023 में बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य पूर्ण कराया गया था। गणना उपरांत राज्य की विभिन्न जातियों की जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर विधेयक पारित कराकर राज्य के पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 65% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। फलस्वरूप बिहार में सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु कुल 75% आरक्षण सीमा निर्धारित की गई थी। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को महागठबंधन सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिलाना सुनिश्चित हुआ था। इस कानून को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पटना द्वारा यह कहकर रद्द किया गया कि राज्य की सरकारी नौकरियों में अध्ययन संस्थानों में नामांकन हेतु इन जातियों के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अध्ययन नहीं कराकर आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया है। सर्वविदित है कि इसी के तर्ज पर तमिलनाडु में पिछले 35 वर्षों से वहां के लोगों को 69% आरक्षण मिल रहा है। इस परिस्थिति में अब यह अति आवश्यक है कि सरकार द्वारा एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाए जो उपयुक्त अध्ययन कर 1 सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवेदन समर्पित करे। सर्वदलीय समिति द्वारा किए गए अध्ययन के आलोक में बिहार विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाकर एक नया आरक्षण विधेयक पारित कराकर कुल 85% आरक्षण का प्रावधान कर इसे नवी अनुसूची में डालने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाए, ताकि आरक्षण विरोधी तत्वों एवं भाजपाई सरकार को इसे भी विभिन्न माध्यमों से पुनः रद्द कराने का मौका न मिल सके। उन्होंने आगे लिखा कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीतियों पर चल रही एनडीए सरकार नहीं चाहती कि वंचित वर्गों के आरक्षण की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 85% की जाए, जिससे कि राज्य के दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं अन्य दबे कुचले लोगों को बढ़े हुए आरक्षण का यथेशीघ्र लाभ मिले और उन्हें शिक्षण संस्थानों में नामांकन के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि आप अपनी सरकार जानबूझकर ये मामले को और लटका भटका रही है। आपको मालूम है कि 17 महीने की महागठबंधन सरकार के दौरान लाखों नौकरियां दी गई और तकरीबन 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन की गईं। हमारी सरकार द्वारा बढ़ाए गए अतिरिक्त 16% आरक्षण का लाभ नहीं मिलने की वजह से दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े अभ्यर्थियों को प्रक्रियाधीन नियुक्तियों में लाखों नौकरियों का नुकसान हो रहा है, जो कि आरक्षण और समानता की अवधारणा और उस विधेयक के उद्देश्यों के साथ खिलवाड़ है। देखिए, इसके आगे भी तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि
जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें कुल 85% आरक्षण का प्रावधान करते हुए विधेयक पारित कराकर नवी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को 3 सप्ताह के भीतर भेजने की कृपा की जाए। ऐसा नहीं होने पर राज्य के 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े एवं सदियों से दबे कुचले लोगों के हित में हमारे द्वारा राज्य में एक व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। ये पत्र लिखा है तेजस्वी यादव ने। देखिए, इस पत्र में उन्होंने साफ कहा है कि 85% का आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, केंद्र सरकार पे दबाव बनाइए, नहीं तो जन आंदोलन होगा। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे नीतीश कुमार को सलाह भी दी है और साथ ही साथ उन्हें चुनौती भी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जन आंदोलन की शुरुआत होगी। देखिए, कास्ट तो बहुत बड़ा फैक्टर है और इस कास्ट फैक्टर में हर आदमी ये चाहता है या हर पॉलिटिकल पार्टी या हर नेता चाहता है कि कास्ट वोट बैंक को अपनी ओर खींचा जाए और इसी वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए तेजस्वी यादव ने यह पत्र लिखा है। अब इस पत्र का नीतीश सरकार क्या जवाब देती है देखना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।